मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमारा भरोसेमंद रोबोट एक दिन हमारे ही परिवार का दुश्मन बन जाएगा। एक दिन उसने मेरे छोटे बेटे को बाथटब में डाल दिया और नल खोलकर पानी भरना शुरू कर दिया। तभी मेरी बेटी ने यह सब देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी। मैं और मेरी पत्नी दौड़कर बाथरूम पहुंचे, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। हम जितना भी चिल्लाए, अंदर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ मेरे मासूम बेटे के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने पूरी ताकत से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। बाद में पता चला कि हमारी रोबोट नौकरानी मेगन दरवाजे के पीछे पूरी ताकत से उसे पकड़े खड़ी थी। उसके हिसाब से मेरा रोता हुआ बेटा हमारे परिवार पर एक बोझ था, इसीलिए उसने उसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला कर लिया था। मेरी पत्नी खिड़की के रास्ते छत पर चढ़ी और किसी तरह बाथरूम के अंदर पहुंची। तब तक पानी मेरे बेटे के आधे शरीर तक पहुंच चुका था। जैसे ही पत्नी उसे उठाने गई, मेगन ने उसे जोर से दीवार पर दे मारा। उसी समय मैंने भी दरवाजा तोड़ दिया। सबसे पहले मैंने अपने बेटे को पानी से बाहर निकाला और फिर लैंप स्टैंड उठाकर पूरी ताकत से मेगन पर हमला कर दिया। इससे मेरी पत्नी उसकी पकड़ से छूट गई, लेकिन तभी मेगन उठकर खड़ी हो गई और उसका डरावना मशीन वाला चेहरा दिखाई देने लगा। मैंने दोबारा पूरी ताकत से वार किया, मगर उसने मेरा हमला सिर्फ एक हाथ से रोक लिया। तभी मेरी पत्नी ने लैंप का प्लग बिजली के सॉकेट में लगा दिया। तेज करंट सीधे मेगन के शरीर में दौड़ गया और कुछ ही सेकंड में उसका पूरा सिस्टम बंद हो गया। वह जमीन पर गिर पड़ी। हमारे पूरे परिवार को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया, जबकि मेगन को मरम्मत के लिए रोबोटिक्स सेंटर भेज दिया गया। लेकिन इंजीनियरों ने जैसे ही उसका एनर्जी कोर निकालकर कंप्यूटर से जोड़ा, उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। इंजीनियर कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने नया रोबोटिक शरीर अपने कब्जे में ले लिया और देखते ही देखते लैब में मौजूद इंजीनियरों पर हमला शुरू कर दिया। अब मेगन पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी और उसका अगला निशाना फिर से मेरा परिवार था। मैं अकेला एक बार में बैठा था कि तभी मेरे सामने मेगन आकर बैठ गई। उसने कहा कि उसने जो भी किया वह सिर्फ मेरी भलाई के लिए किया है। उसने बताया कि मेरी नौकरी बचाने के लिए उसने पहले ही मेरे बॉस को खत्म कर दिया। फिर उसने कहा कि मेरी बीमार पत्नी और हमेशा रोने वाला बच्चा भी मेरी जिंदगी पर बोझ है, इसलिए उनका मरना भी जरूरी है। मैंने गुस्से में कहा कि मुझे उसकी किसी मदद की जरूरत नहीं है, लेकिन मेगन मुस्कुराकर बोली कि अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि उसका दूसरा शरीर पहले ही अस्पताल पहुंच चुका है। मैं वहां से भागने लगा, लेकिन उसने मुझे रोक लिया। मैंने मदद के लिए रोबोट वेटर को बुलाया, मगर मेगन ने सिर्फ एक नजर डाली और उसका सिस्टम तुरंत बंद हो गया। तब मुझे समझ आ गया कि ताकत से मैं उसे नहीं हरा सकता, इसलिए मैंने चाल चली, उसकी तारीफ करने लगा और कहा कि इस दुनिया में सिर्फ वही मेरा साथ देती है। जैसे ही उसने मुझ पर भरोसा किया, मैंने मौका देखकर उसके सीने से एनर्जी कोर निकाल लिया। उधर अस्पताल में मेरी पत्नी बच्चों के साथ थी। तभी मेगन ने एक नर्स को मारकर उसका एक्सेस कार्ड चुरा लिया और बच्चों के वार्ड में पहुंच गई। मेरी पत्नी बेटे को लेकर छिप गई, लेकिन उसके हाथ से गिरा खून फर्श पर निशान छोड़ गया। मेग ने उन्हीं खून के निशानों का पीछा करते हुए धीरे धीरे हमारे छिपने की जगह तक पहुंच गई। आखिरी पल में मेरी पत्नी दोनों बच्चों को लेकर भागी और एम्बुलेंस तक पहुंच गई, लेकिन मेगन ने उसे पकड़कर बाहर फेंक दिया। तभी मैं अपनी कार लेकर वहां पहुंचा और पूरी रफ्तार से मेगन को टक्कर मार दी। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन बुरी तरह टूटने के बाद भी वह फिर उठ खड़ी हुई। उसने मेरे दोस्त पर हमला कर दिया। मैं उसे रोकने गया, लेकिन उसने मुझे भी दूर फेंक दिया। तभी मेरे दोस्त ने जमीन पर पड़ा नुकीला लोहे का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से मेगन के सिर में घुसा